So, hello everyone. In this video, I'm starting a new course on anthropology. This will be a free course. एंथ्रोपोलॉजी ये जो ऑप्शनल है अभी वो यूपीएससी और एमपीएससी महाराष्ट्र के ऑप्शनल पेपर्स में भी जगह इसने बना ली है। इस वीडियो कोर्स में हम नोट्स पे फोकस करेंगे, कैसे हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है उस चीज़ पे फोकस करेंगे एंड इस पे हम गुड आंसर्स कैसे लिखें, जैसे कि हम एटलीस्ट 60 to 70% मार्क्स जो है स्कोर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी है क्या, सो एक सिंपल अगर डेफिनेशन है मार्विन हैरिस की, तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछे तो आप भी यही कहेंगे, इट इज अ स्टडी ऑफ मूवी ह्यूमन बीइंग अक्रॉस बायोलॉजिकल, कल्चरल, social. These are the aspects and across time and space. So when you write these keyword biological, social, cultural, and then you go to the aspect of time and space, you're giving it as a holistic definition. आप एक holistic definition दे रहे हो। इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा डेफिनेशंस पे या टॉपिक्स पे जंप नहीं करेंगे। हम पहले सब्जेक्ट को जान लेंगे कि रेलेवेंस क्या है इस सब्जेक्ट का। अगर आप बाकी ऑप्शनल्स की कंपैरिजन में देखें, सो दिस गिव्स यू बेटर स्कोप। 250 मार्क्स इज एन गुड अपॉर्चुनिटी इन ऑप्शनल, जो कि आपको एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड करता है। सेकंड, आपके पास मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी, बिकॉज बहुत सारे कोचिंग, टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग यू गेट इट फॉर फ्री। नेक्स्ट इज अबाउट दिस कोर्स, ये कोर्स पूरा फ्री होगा। यू डोंट नीड टू बी वरी कि इसमें कोई चार्जेस वगैरह हो गए। नो, I am also making this course because I have made so many notes with me and I want to compile it. And I think sharing is something which I can do. तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं तो ये स्कोरिंग है, राइट। और उसके बाद मटेरियल इजीली अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल मिल जाती है एंड यू कैन गेट इवेल्युएशन ऑल्सो। अगर आप आंसर्स, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, अगर उसके आप आंसर्स लिख रहे हो और आप कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो, तो आई इवेल्युएट फर्स्ट 10 आंसर्स, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द बेसिक्स। अभी हम एंथ्रोपोलॉजी पे फोकस करते हैं कि व्हाट इज एंथ्रो एज एन ऑप्शनल। एंथ्रो 500 मार्क्स का होता है। एंथ्रोपोलॉजी इज अ 500 मार्क्स। 250 मार्क्स का पेपर 1 होता है एंड 250 मार्क्स का पेपर 2 होता है, ठीक है। 250 मार्क्स ईच। नाउ अगर आप देखें तो ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड होता है हमेशा, ए एंड बी। अगर जैसे ये पेपर अगर आप देख पा रहे हो, तो यू विल फाइंड कि देयर इज एन सेक्शन ए हियर एंड सेक्शन बी हियर। तो अगर क्वेश्चन देखे तो कैसे होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7 and question 8. Question 1 will have 5 questions in it and question 5 will have 5 questions in it and these are compulsory. ये compulsory होते हैं, ठीक है। आपको ये दोनों questions जो है अटेम्प्ट करने ही है। अब जो बच जाते हैं 2, 3, 4 एंड देन 6, 7, 8, आपको इनमें से टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। यू विल फाइंड कि ये जो होते हैं इसमें तीन क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दिस, like A, B, C, A, B, C, A, B and C. So you have to attempt whole of a question. ऐसे नहीं कि आप इसका A करेंगे, इसका B करेंगे और इसका C करेंगे, ऐसे नहीं करना है। एक तो आप ये 3 करेंगे, या तो ये 3 करेंगे, या तो ये 3 करेंगे, या फिर इनके 3, इनके 3 या इनके 3। नाउ द थिंग इज, आपको इस सेक्शन में ये एक सेक्शन होता है एंड देन दिस इज द सेकेंड सेक्शन। तो इस सेक्शन में आपको एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करने हैं, इसमें से भी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन करना ही है। मतलब आपको 2, 3, 4 आते हैं, फिर भी आपको 2, 3, 4 में से बेस्ट 2 करने हैं एंड 6, 7, 8 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको इस सेक्शन में से एटलीस्ट एक करना है, इसमें से एटलीस्ट एक करना है। इसमें से मैक्स आप 2 कर सकते हो, इसमें से आप मैक्स
दो कर सकते हो, ठीक है। बट इट शुड बी, अगर यहाँ एक कर रहे हो तो यहाँ दो करो, यहाँ दो कर रहे हो तो यहाँ एक करो, सिंपल है। ये नहीं करना है कि यहाँ से दो करोगे तो यहाँ पे भी जाके दो करोगे, ये हो भी नहीं पाएगा, प्रैक्टिकल भी नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो यू वोंट गेट अ टाइम, बिकॉज एटलीस्ट अगर आप लिख रहे हो तो यू विल नीड 30 to 35 minutes टू कंप्लीट वन क्वेश्चन ओवर हियर, इनमें से कोई भी एक सवाल करने में, लाइक टोटल क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करने के लिए 30 to 35 इज अ टाइम फ्रेम विच इज यूजुअली टेकन, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बुक लिस्ट पे, हमने क्या क्या बुक लिस्ट यूज करनी है। एक आप एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड यूज कर लीजिए, ठीक है। विवेक भस्मे, ठीक है, इन्होंने शायद ये किताब लिखी है, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली वी नीड क्वेश्चन आंसर्स, सो दिस इज एन आइडियल बुक। बहुत से टॉपर्स ने भी इसको रेकमेंड किया है एंड आई पर्सनली हैव गॉन थ्रू दिस बुक एंड उसके हिसाब से आई एम टेलिंग यू दिस बुक इज रियली गुड। सेकंड, आपको एक्सटेंसिवली गूगल का यूज करना है और आपको सेल्फ नोट्स बनाने ऑफ 300 वर्ड्स ऑन एवरी टॉपिक, ठीक है, जो हम यहाँ पे भी करेंगे, विच विल मोस्टली बी डिक्टेशन एंड सम ऑफ देम विल बी इन राइटिंग। थर्ड इज आप PYQ, कोई भी कोचिंग के या नोट्स जहाँ से भी आपको मिलते हैं आप या वहाँ से ले लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज द डिमांड, डिमांड क्या है, ये आपको समझ गया। फोर्थ क्वेश्चन ओवर हियर इज यू हैव टू टेक अ टेस्ट सीरीज। आई विल रिकमेंड कि 2019 की विजेता IAS की कोई जेरोक्स शॉप से आपको ये मिल जाएगी टेस्ट सीरीज, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, विच विल कवर एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ योर सिलेबस, इंपॉर्टेंट सिलेबस कवर हो जाएगा। फिफ्थ, अगर आपको कोई और एनी टेस्ट सीरीज इसके अलावा कोई टेस्ट सीरीज मिलती है, विजेता की मिली तो इट विल बी वेरी गुड, अगर नहीं मिलती है तो गो फॉर एनी अदर टेस्ट। लास्टली L2A की अगर टेस्ट सीरीज होती है मार्केट में, यू कैन गो फॉर दैट टेस्ट एज वेल, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर कोई और मिलती होगी तो यू ट्राई इट, बिकॉज दिस इज गुड बट इट टेक्स, हम कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चंस तो फंसते हैं, ठीक है, अनडाउटेडली क्वेश्चंस तो L2A में फंसते हैं, बट ऐसा है कि इसे समझने में बहुत दिक्कत होती है बहुत से स्टूडेंट्स को। सो इन द अर्ली बिगिनिंग टाइम इसको अवॉइड करिए, आफ्टर आपका मान लीजिए 6 मंथ एंथ्रो में आप हो तो उसके बाद गो फॉर L2A। सो दिस इज द लिमिटेड थिंग दैट यू हैव टू गो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ब्रेन ट्री, मणिरत्नम रेड्डी, माखन झा या किसी थी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पे, या फिर नदीम हसनैन सर, इनकी किताब, इन चीज़ों का ज़्यादा रिपोर्ट है ना, इन चीज़ का करना है या नहीं करना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशो जो है वो बहुत पुअर है, सो आई वुड रेकमेंड कि इफ़ इट इज़ नॉट अर्जेंट डोंट गो फॉर इट एटलीस्ट, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे उसमें से। सो दिस इज द थिंग दैट यू आर गोइंग फॉर पेपर 1, इवन पेपर 2 के लिए भी दिस इज द सेम स्ट्रेटेजी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, बिकॉज अगर आप बहुत सारे मटेरियल यहाँ पे लाएंगे तो रिविजन जो होगी एंड में, वो रिविजन जो है हो नहीं पाएगी। दैट इज व्हाट आई रियलाइज एंड आफ्टर कमिटिंग द मिस्टेक दैट आई मेड दीज नोट्स, कि आपको 5 ही दिन मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें से आपको पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 भी करना है, इवन उनका रिविजन भी करना है। सो दिस बिकम्स अ टीडियस एंड डिफिकल्ट टास्क अगर आपके पास कंसाइज नोट्स नहीं है। सो वी आर ऑल्सो गोइंग टू मेक कंसाइज नोट्स, ठीक है। ओके, नाउ हाउ दिस कोर्स विल गो फॉरवर्ड, ये कोर्स कैसे चलेगा। विल यूज न्यूमोनिक, ठीक है, विल यूज शॉर्टकट्स। जैसे अगर हम सबसे पहले यूनिट 1 देखते हैं, ठीक है, नाउ यूनिट 1, उसके बाद विल गो टू यूनिट 2, होल्ड ऑन, okay, so here is our notes. So now unit 2.1 है, 2.1 the first topic is nature of culture, ठीक है। अब इसे हम करेंगे कैसे, है ना। सो यूजुअली आई कैन टेल यू एनीथिंग एंड देन यू विल राइट एनीथिंग, सो आई विल गिव यू अ वर्ड,
Delhi University is hung. सिंपल, वर्ड समझ में आया, दैट इज इम्पोर्टेंट, ये चीज आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर सवाल आता है नेचर ऑफ कल्चर पे 10 मार्कर में, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ हिस्टोरिक, यूनिक, नेचुरल, जेनेटिक, यूनिटी, डाइवर्सिटी, and then you're going to bracket each one of the term that you are writing. Then what is culture? You first will give a definition of culture. What is the definition? It was given by E.B. Tyler in the book Primitive Culture. Okay, and the definition will be culture is a complex whole of knowledge, art, belief, custom, moral, practices, all the habits and capability which are acquired by man as a member of society. So this definition I'll be giving you in writing, but I'm telling you that how we are going to proceed with the thing. Now the unit 2 is literally complete over here because you have the nature of culture. So what is the nature? Culture is historic, culture is unique, culture is natural, culture is genetic, culture has unity, culture has diversity. Okay, and you're going to write it 2 or 3 lines over here, two sentences at max on each one of them, and then you can, you know, write in and you can write factors which are changing culture, which can be westernization, modernization, education, um, transport and communication, etc. And that is your answer. So you went with the definition, writer, name of a book, you have gone to the definition which is here, then you put the heading nature of culture, and you didn't write this thing, you remembered it, so you write HUNGDU, hung, Delhi University. So that is something that we are going to do in this thing now. Okay, and that is it. Okay, so the thing is this, that we are going to deal with a lot of topics as such. Okay, and yes, historic and holistic also, I missed this thing, holistic, natural or non-genetic. See, okay, and it is gratifying. Okay, diversity unity, done. Okay. So this is something that you can write like non-genetic and gratifying. Now what these each term means we will be discussing in the further lectures. Okay, so this is something that we are going to deal. This is the way that we are going to follow, and this is the way we are going to approach on each of the topics that will be coming to our way. Next thing that you have to understand is पेपर 2 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको प्रायोरिटी देनी है. यूनिट 1, यूनिट 5, 6, 7, 8 and 9, दिस इज आवर प्रायोरिटी. ठीक है, बिकॉज दिस इज स्कोरिंग. सिंपल फंडा है कि वी कैन स्कोर वेरी गुड अमाउंट ऑफ मार्क इन दिस सेक्शन. सेकंड इज, अगर आपको नहीं आ रहा है तो देन यूनिट नंबर 2, 3, 4 इज समथिंग जहाँ से आप कल्चर वगैरह करेंगे. 3-4 में आपको 10 मार्कर्स बहुत सारे मिलेंगे, 2-3-4 में. सो दैट इज समथिंग विच इज manageable, not difficult. So I'm taking a break over here, and from the next video onward we will be focusing on which topics we are going to study, how we are going to study, and how we are going to complete the units. So keep watching and keep sharing. Thank you.